सबको लगता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लो तो डेवलपर बन जाओगे, लेकिन सच बताऊं, अब सिर्फ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखकर आप करियर सिक्योर नहीं कर पाओगे। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो शायद वो बेस्ट ऑप्शन भी ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर के लिए क्या सीखना जरूरी है और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या रहेगा। सो एंड तक वीडियो जरूर देखना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुल यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुकी है। हर बिगिनर यही सीखता है और AI तो अब सेकंड्स में फ्रंट एंड कोड्स को जनरेट कर देता है। तो मतलब अगर आपको लगता है कि बस वेब डेवलपमेंट स्किल सीख लिए तो जॉब मिल जाएगी, तो ये सब भाई आउटडेटेड सोच है। इन स्किल्स से सिर्फ आपको एंट्री टिकट मिलेगी, लेकिन अगर आपको स्टैंड आउट करना है और हाई पेइंग रोल्स में जाना है तो सिर्फ आपको वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। आजकल कंपनीज को सिर्फ एक फ्रंट एंड वेबसाइट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि AI पावर्ड डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन। सिंपल UI बनाना अब काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो तो अब AI वेबसाइट बिल्डर्स इजीली कर देते हैं। तो रियल डिमांड है उन डेवलपर की जो फ्रंट एंड डेवलपर के साथ सिस्टम डिज़ाइंस, डेटाबेसेस और AI इंटीग्रेशंस कर सकें। थोड़ी बहुत उन्हें जनरेटिव AI की भी नॉलेज हो, मतलब जो सिर्फ एक वेबसाइट डेवलपर ना हो बल्कि कंप्लीट इंटेलिजेंट सिस्टम को बना सके। तो हमें क्या क्या स्किल्स सीखने चाहिए अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले आता है हमारा जेन AI API इंटीग्रेशन। तो हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन APIs मिल जाती हैं जेन AI की, तो हम उनको अपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्किल है जो कि हम सिंपल समझते हैं, जैसे हमारी कोई बैकएंड की API है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, बट बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें चेंज होते हैं। तो हमें इसके लिए एफर्ट्स डालने चाहिए और जेन AI की API इंटीग्रेशन सीखनी चाहिए। और हमें ये भी सीखना चाहिए कि जेन AI के जो मॉडल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं हमारे लिए। कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हमें सिर्फ AI की API इंटीग्रेट करनी नहीं पड़ती है, जहाँ पे हमें एक AI मॉडल भी ट्रेन करना पड़ सकता है छोटा सा। तो हमें थोड़े से जेन AI के बेसिक स्किल्स भी आने चाहिए। और मॉडलिंग में भी हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एम्बेडेड फिंगरिंग एंड RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशंस भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, जिससे हम अपने मॉडल्स को ट्रेन करना बेटर हो। और हमें ज़्यादा नहीं सीखना है जेन AI मॉडलिंग, हमें बस बेसिक सीखना है, क्योंकि हमें कोई AI मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बनना, हमें एक फ्रंट एंड डेवलप इंजीनियर बनना है जो कि हमारे इंटेलिजेंट सिस्टम्स को ट्रेन कर सके, जैसे AI चैटबॉट्स, चैट एप्लीकेशंस और इमेज जनरेटर्स, वेबसाइट जनरेटर्स, एवरीथिंग इन अ वेबसाइट। उसके बाद हमें सीखना चाहिए एक सिस्टम डिज़ाइन और डेटाबेसेस के बारे में। हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे अब अभी हमारे पास 1 लाख यूजर्स आ जाएं तो हम उसको क्रैश होने से कैसे बचाएंगे वेबसाइट को। तो ये हमारे सिस्टम डिज़ाइन का रोल होता है और हमें उसके हिसाब से हमें अपना सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए कि जब हाई वॉल्यूम पे हमारी वेबसाइट यूज़ हो तो हमारी वेबसाइट क्रैश ना हो। आपको बेसिक्स आने चाहिए, जैसे लोड बैलेंसिंग, माइक्रो सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट। उसके साथ साथ हमें डेटाबेसेस भी सीखना चाहिए, कोई भी एक डेटाबेस सीख सकते हैं। हमारे पास SQL डेटाबेसेस होते हैं, नॉन SQL होते हैं। SQL में हमारे MySQL, PostgreSQL होते हैं और नॉन SQL में MongoDB, Redis। तो इनमें से हम कोई भी एक सीख सकते हैं जो कि हमारे आगे काम करें। अब बात करते हैं मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है फ्रंट एंड डेवलपर के लिए 2025 में। अगर आप ऑलरेडी एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर हो तो कंटिन्यू करो, लेकिन बस अब फ्रंट एंड पे नहीं, अब थोड़ा आप बैक एंड भी सीखो, थोड़े आप जनरेटिव AI के स्किल्स भी सीखो, थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन सीखो, थोड़ा सा आप डेटाबेसेस भी सीखो, जिससे आपके आगे जॉब सिक्योर रहे। और लेकिन अगर दूसरा केस आता है हमारा कि अगर आप स्टार्ट करोगे 2025 में या 2026 में, तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि आप फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ना सीखें, उसकी जगह आप डेटा साइंस करियर्स में जाएं। AI इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, ऐसे रोल्स में जाएं, वहाँ आपको अब स्कोप अच्छा मिलेगा, जल्दी ही आपको जॉब्स मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर वेब डेवलपमेंट में आप स्टार्ट करते हो तो शायद आपको काफ़ी वेट भी करना पड़े एक जॉब लेने के लिए, फिर उस जॉब को सिक्योर करने के लिए आपको शायद AI स्किल्स ही सीखने पड़े। तो डायरेक्ट AI में क्यों ना जाया जाए।
तो मेरी फाइनल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप ऑलरेडी फ्रंट एंड डेवलपर हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो मैं ये कहूँगा कि आप एआई स्किल्स सीखें, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत कम ही ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्हें एआई डेवलपमेंट आता है। आई होप इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपको 2025 से अब क्या करना है। तो अगर आप फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं 2025-2026 में, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रोड मैप। और अगर आपको डेटा साइंस एमएल में रोड मैप चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो डेटा साइंस के रोड मैप पर ही बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।